हेलो दोस्तों, आधार से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आधार का जो पीछे फादर नेम दिया जाता था वो अब नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बस एड्रेस एड्रेस शो कर रहा है और फादर नेम को हटा दिया गया है। और अगर आप एड्रेस अपडेट करने जाते भी हैं इस पोर्टल पर, तो एड्रेस अपडेट के फादर नेम आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप एड्रेस अपडेट कर पाएंगे। लेकिन उसका फादर नेम अपडेट करने का भी एक अलग से नया ऑप्शन खुल गया है, जिसका प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हालांकि दोनों प्रोसेस करने में अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं। अलग अलग चार्जेस मतलब जैसे कि आपका आधार एड्रेस एड्रेस चेंज करने पर 50 रुपये, और फादर नेम या फिर कोई भी पति पत्नी का नाम चेंज करने पर उस पर भी 50 रुपये, मतलब डायरेक्ट आपका 100 रुपये लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आधार गूगल पर सर्च करना है एम आधार, और यहाँ से आपको क्लिक करके इसका इसका डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ आप क्लिक करके इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद ही हम सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करो। इसका जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके मोबाइल पर जो नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। इसके बाद वो ओटीपी भरकर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें एड्रेस चेंज करने का और फादर नेम चेंज करने का क्या क्या ऑप्शन है। तो जैसे एड्रेस अपडेट करने पर क्लिक करेंगे एड्रेस वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एड्रेस अपडेट यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो उससे हम सिर्फ एड्रेस चेंज कर पाएंगे, और उसमें जो प्रूफ लगने वाला है वो निवास प्रमाण पत्र लगता है, वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। और जो दूसरा ऑप्शन है एड्रेस अपडेट यूजिंग हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपके पिता का नाम अपडेट करना या फिर पति का नाम अपडेट करना। दोनों ही ऑप्शन में आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि आपका जो फादर नेम या स्पाउस नेम है, आपके पति का नाम है, वो अपडेट कैसे करना है। तो हम ये दूसरे वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका जो हस्बैंड का आधार कार्ड है या फिर आपके जो पिता का आधार कार्ड है, उनका डिटेल यहाँ पर एंटर करना है। जो भी जिनका भी नाम आपको पीछे आपके आधार के पीछे ऐड करवाना है, उनका आधार का डिटेल आपको यहाँ एंटर करना होगा। जैसे कि पहला जो सेक्शन है उसमें आपके फादर का आधार कार्ड डाल दीजिए। जैसे अगर फादर का नाम लगवाना है तो फादर का आधार नंबर एंटर करना हो। उसके बाद आपका रिलेशन सिलेक्ट करना हो कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। अगर फादर है तो फादर, अगर पति है तो आपको स्पाउस सिलेक्ट करना है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको उनका वोटर आईडी या फिर एक पीडीएफ जिसमें उनका सिग्नेचर हुआ होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म है जिससे इसके इसको भी अपलोड करके आप फादर नेम या स्पाउस नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, तो चलिए बहुत ये जान लेते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, इसके बाद जो नाम लिखना है उनका नाम लिखना है जो आधार के पीछे लिखवाना है आपको। जैसे कि आपके पिता का नाम लिखवाना है या फिर पति का नाम लिखवाना है, तो पहले सेक्शन में उनका नाम होगा। उसके बाद उनका एड्रेस होगा और उनका आधार नंबर होगा। तो और जो ये जो अगला सेक्शन है जिसमें दैट रेजिडेंट मिस्टर मिसिस, यहाँ पर आपका नाम होगा। और नीचे वाले सेक्शन में आधार नंबर होगा आपका, और आपका जो रिलेशन है उनसे वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अगर फादर है तो फादर लिखना है, अगर पति है तो स्पाउस लिखना है। फिर सेकंड वाले सेक्शन में आपको अग्री करना है कि मैं अपना एड्रेस शेयर करना चाहता हूँ, उसमें आपका नाम होगा। और जो थर्ड सेक्शन है उसमें भी आपका नाम होगा। और नीचे जो सिग्नेचर का दिया गया है वहां पर आपके पिता का सिग्नेचर या फिर आपके पति का सिग्नेचर होगा। तो इसी का पीडीएफ स्कैन करके आपको वेबसाइट पर अपलोड कर देना है।
इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको 50 रुपए की फीस जमा करनी होगी। तो यहाँ पर आपको रेजर पे सिलेक्ट कर लेना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्कैन करके तो यहाँ पर अपना पेमेंट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। ये जो अपडेट है आपका 3 से 4 दिन में हो जाता है। पेमेंट का प्रोसेस करने के बाद आपको आपके पति या फिर पिता के आधार को वेबसाइट पर लॉगिन करना है और वहाँ पर लास्ट में एक सेक्शन मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्लिक करना है और आपका SRN नंबर जो स्लिप आपने डाउन की थी उसमें दिया होगा वही आपको यहाँ पर दर्ज करना है और एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर लेना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर जो हमने करेक्शन किया है इसका जो टाइमिंग है वो 3 से 4 दिन में लगभग हो जाता है। कभी कभी 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो इस प्रकार हम अपने फादर नेम या पति के नाम को चेंज कर सकते हैं।